राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिर्फ साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। रमा एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और व्रत का पारण कब करेंगे। और आज की वीडियो में आप एकादशी माता की कहानी और रमा एकादशी की कथा भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस मास में भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से गंगा स्नान, दीपदान, व्रत और पूजन करते हैं ताकि वे लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि कार्तिक मास में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे पवित्र पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है रमा एकादशी, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक विशेष तिथि है। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों, रोगों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन जीवन में आध्यात्मिक उत्थान और सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत कब है। धार्मिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को प्रातः 10:35 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:12 पर। हिंदू धर्म में व्रत और पूजा की तिथि का निर्धारण सूर्योदय के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भक्तजन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे तथा रात्रि में जप, पाठ और भजन करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो रमा एकादशी का व्रत का पारण हम करेंगे 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को और पारण का शुभ समय होगा सुबह 6:24 से 8:41 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारण के समय नियम पूर्वक जल, तुलसी पत्ता और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण फलदायक होता है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वे शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता।
हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से वचन विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दाह नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि की करने के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद व उनकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो ने कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, मैं अवश्य ही वह करूँगा। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, जिससे यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने वहाँ महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने ये सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन बहुत प्रसन्न हुए और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियां समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। मूर नाम का एक दैत्य था।
रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। यह थी एकादशी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में एकादशी माता की जय अवश्य लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।